कहानी की शुरुआत होती है 1981 स्पेन में, जहां हमें एक शादी का दृश्य दिखाया जाता है, जहां एडोल्फो लोला नाम की लड़की से शादी कर रहा होता है। दरअसल लोला प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में एडोल्फो का बच्चा था। खैर, दोनों चर्च में हर हाल में साथ रहने का वचन लेते हैं। इसके बाद एडोल्फो और लोला साथ में होते हैं, जहाँ एडोल्फो लोला को बताता है कि उसने उनके दोनों बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं। दरअसल लोला के पेट में जुड़वा बच्चे होते हैं। खैर, वो दोनों चर्च से बाहर आते हैं और सभी लोग उनको सम्मान देते हैं, लेकिन अचानक वहाँ खामोशी सी छा जाती है। एडोल्फो लोला के पेट की तरफ देखता है, जहाँ लोला को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होती है। इसके बाद सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर लोला का मिसकैरेज हो चुका था। नर्स और एडोल्फो लोला के पास आते हैं और साथ में लोला को सब बता देते हैं। नर्स उसे बताती है कि उसके शरीर में इंटरनल डैमेज हुआ है, जिससे वो कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। ये सुनकर लोला बुरी तरह टूट जाती है और रोने लगती है, जिसे एडोल्फो संभालता है। इसके बाद दृश्य 6 महीने बाद का आता है, जहाँ पर हम लोला को देखते हैं, जो कि अभी तक उस गम से उबर नहीं पाई थी। एडोल्फो उसे समझाता है और उसे कहता है कि आखिर कब तक वो ऐसे ही रहेगी। लोला एडोल्फो से घर बदलने को कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये घर ही उनके लिए अनलकी है। लेकिन एडोल्फो लोला से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसका बचपन यहीं पर बीता था और साथ ही उनके बच्चों का भी यहीं बीतेगा। एडोल्फो कहता है कि यही पास में कॉन्वेंट ऑर्फेज है, जहाँ से वो एक बच्चे को अडॉप्ट करेंगे। लेकिन लोला इसके लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि एडोल्फो उससे कहता है कि कल वो एक ऑर्फेंज में जरूर जाएंगे। अब नेक्स्ट डे वो दोनों यूएस कॉन्वेंट ऑर्फेंज में जाते हैं, जहाँ एक नन उन दोनों को इस ऑर्फेंज की हिस्ट्री बताती है। वो दोनों वहाँ ही घूम रहे थे कि लोला को एक संगीत की आवाज आती है, जो कि चर्च में से आ रही थी। लोला आवाज को सुनते हुए चर्च में आ जाती है। नन उसे बताती है कि ये संगीत बच्चे बजा रहे हैं। नन उन बच्चों को बुलाती है। वो बच्चे असल में जुड़वा बच्चे थे, जिनका नाम टिन और टीना होता है। साथ ही वो दोनों बच्चे काफी रिलीजियस भी थे। इसी बीच अचानक बिजली कड़कती है, जिससे डर कर वो दोनों लोला के पास लिपट जाते हैं और लोला से कहने लगते हैं कि गॉड उनसे नाराज हो रहे हैं, जिस पर लोला उनसे कहती है कि ये तो बस तूफान है। खैर, अब एडोल्फो लोला से कहता है वहाँ से चलने को, लेकिन लोला का दिल उन दोनों बच्चों पर आ गया था। लेकिन एडोल्फो उसे समझाता है कि ये बच्चे काफी बड़े और अजीब हैं। लेकिन लोला उसे कहती है कि इन बच्चों को उनके प्यार की जरूरत है और उन्हें इन बच्चों की। अब लोला की इन बातों को सुनने के बाद एडोल्फो मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों उन दोनों बच्चों के साथ घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में कार में एडोल्फो गाना सुन रहा था, जो कि दोनों बच्चों को पसंद नहीं आता। एडोल्फो उनकी बात मानकर वो गाना बंद कर देता है और उन दोनों बच्चों को गाना गाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों बच्चे धार्मिक गाना गाने लगते हैं। खैर, इसके बाद वो घर आते हैं, जहाँ पर आते ही एडोल्फो का डॉग कुकी उन दोनों बच्चों पर भौंकने लगता है। खैर, इसके बाद वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। इसी बीच टीना एडोल्फो से पूछती है कि उनका चर्च यहाँ से कितना दूर पर है, जिस पर वो बताता है कि ये करीब 15 किलोमीटर दूर है। टीना पूछती है कि अगर वो पैदल जाए तो। एडोल्फो कहता है कि अगर पैदल जाएंगे तो एक जंगल का रास्ता है, जो सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। खैर, ये सब बातें होने के बाद बच्चे घर को देखते हैं और घर देखकर काफी खुश होते हैं। साथ ही उन्हें खुश देखकर एडोल्फो और लोला भी खुश होते हैं। इसके बाद लोला उन बच्चों को देखने जाती है, जो कि एक कमरे में मस्ती कर रहे होते हैं, जहाँ पर 2 बच्चों के क्रेडल बेड होते हैं और वो बेड लोला ने अपने जुड़वा बच्चों के लिए तैयार किए थे। लोला जब उन्हें उस कमरे में देखती है तो उन्हें टोक देती है और उनसे कहती है कि ये कमरा उनका नहीं है, जिसके बाद वो उन्हें उनका कमरा दिखाती है। खैर, इसके बाद खाना खाने का समय आता है। एडोल्फो और लोला डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं, तभी वहाँ वो दोनों बच्चे आते हैं और एडोल्फो को जीसस का ताज पहनाते हैं। वो दोनों उन्हें शुक्रिया करते हैं, क्योंकि उन्होंने उन दोनों को गोद लिया। दरअसल इसके बाद सभी एक साथ खाना खाने बैठते हैं। एडोल्फो खाना खाने लगता है, लेकिन बच्चे खाना नहीं खाते। एडोल्फो उनसे पूछता है कि वो खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, जिस पर वो बच्चे कहते हैं कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की है, वो खाने से पहले प्रार्थना करना चाहते हैं। जिसके बाद एडोल्फो प्रार्थना करता है। यहाँ एक बात हम नोटिस करते हैं कि जब से लोला का मिसकैरेज हुआ है, तब से उसका भगवान से भरोसा उठ गया है, इसलिए वो ठीक से प्रार्थना भी नहीं करती और ये चीज बच्चे भी गौर कर लेते हैं। खाना खाने के बाद लोला टिन और टीना को उनके कमरे में ले जाती है। यहाँ टिन लोला से पूछता है कि उसने उन्हें अडॉप्ट क्यों किया, जिस पर लोला कहती है कि क्योंकि उसे कोई बच्चा नहीं है और कभी नहीं हो सकता। ये सुनकर टिन कहता है कि चमत्कार से उन्हें बच्चा हो सकता है। खैर, लोला उनकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करती। इसी बीच लोला ये भी देखती है कि दोनों बच्चे अपने साथ में काफी सारी धार्मिक चीज लाए हैं। ये बात काफी अजीब कि जिन बच्चों को खिलौनों से खेलना चाहिए, वो बच्चे ये सब कर रहे हैं। खैर, नेक्स्ट डे वो दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर लोला ब्रेकफास्ट करने लगती है, जिस पर बच्चे उसे पूछते हैं कि क्या वो प्रार्थना नहीं करेगी, जिस पर लोला उनसे मना कर देती है। जिस पर वो बच्चे कहते हैं कि क्या वो भगवान को नहीं मानती, जिस पर लोला कहती है कि कभी कभी मानना काफी मुश्किल हो जाता है। यहाँ टीना पूछती है कि क्या वो भगवान को देखना चाहती है। उनके पास एक रास्ता है जिससे वो भगवान को देख सकते हैं, क्या वो भगवान को देखना चाहेगी, जिस पर लोला हाँ करती है। टीना कहती है कि उसे प्रॉमिस करना होगा कि वो अपनी जगह से नहीं उठेगी। इसके बाद टीना एक पॉलिथीन लेकर आती है और उस पॉलिथीन से टीना टिन का दम घुटने लगती है, जिसे देखकर लोला शॉक हो जाती है। तब टिन इशारे में बताता है कि भगवान उसके सामने है और इसके बाद टीना उसके मुंह से
पॉलिथीन को हटा लेती है। टिन कहता है कि उसने लोला के लिए एक विश मांगी है ईश्वर से। ये देखकर लोला ये सब बच्चों की बेवकूफी समझती है। अब अगले सीन में लोला उन दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर आती है, जहाँ टीचर उन दोनों को पूरी क्लास के सामने इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जहाँ एक पेड्रो नाम का लड़का इन दोनों का मजाक बनाता है। ड्राकुला के बच्चे कहता है। घर आकर वो दोनों लोला से पूछते हैं कि क्या वो ड्राकुला के बच्चे हैं, जिस पर लोला उनसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, जिस पर दोनों कहते हैं कि सब उन्हें अजीब कहते हैं, क्या वो सच में अजीब है। ये सुनकर लोला उन्हें अपने पास बुलाती है और उन्हें अपना पैर दिखाती है। लोला का एक पैर नकली होता है। वो उनसे कहती है कि वो भी दूसरों से अलग है। बच्चे उससे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तब लोला उन्हें बताती है कि एक रात जब वो सो रही थी तब उसके घर में आग लग गई थी, जिसकी वजह से उसका पूरा पैर जल गया, लेकिन फिर भी वो बच गई, लेकिन उसके माँ बाप नहीं बच सके। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है। हम लोला को देखते हैं। लोला अपने घर में कई जगह क्रॉस कोड लगा हुआ देखती है। वो इसके बारे में एडोल्फो से पूछती है, जिस पर एडोल्फो कहता है ये जरूर बच्चों ने लगाए होंगे। लोला एडोल्फो से कहती है कि उसे नहीं लगता कि ये बच्चे कुछ ज्यादा ही धार्मिक हैं, जिस पर एडोल्फो कहता है कि वो बच्चे नन के बीच पले बढ़े हैं, तो उनका धार्मिक होना आसान सी बात है। खैर इसके बाद लोला बच्चों को उनके रूम में देखने जाती है, जहाँ बच्चे अभी तक जग रहे थे क्योंकि उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो बच्चे उनकी मॉम से एक गेम खेलने के लिए कहते हैं और लोला ऐसा ही करती है। वो तीनों पिलो फाइटिंग करते हैं, लेकिन इसी बीच वो बच्चे लाइट्स ऑफ कर देते हैं और लोला के मुंह को कपड़े से जकड़ लेते हैं, जिससे लोला का दम घुटने लगता है। वो बच्चे कहते हैं कि वो ईश्वर से एक इच्छा मांगे। तभी वहाँ पर एडोल्फो आ जाता है, जिसे देखकर टीना टिन कहने लगते हैं कि ईश्वर आ गए हैं और वो लोला को छोड़ देते हैं। इसके बाद लोला अपने रूम में बैठ जाती है। एडोल्फो लोला से कहता है कि वो उन दोनों बच्चों को बेल्ट से मारकर सजा देगा ताकि वो दोबारा ऐसा न करे, लेकिन लोला उसे रोक लेती है। खैर वो उसकी बात मान लेता है और उन दोनों बच्चों को बुलाता है। वो दोनों लोला से माफी मांगते हैं और लोला से कहते हैं कि वो उन दोनों को सजा दे क्योंकि वो सजा के हकदार हैं। लेकिन लोला उनसे कहती है कि वो उन्हें कोई सजा नहीं देगी। इसी बीच कुकी उन दोनों पर दोबारा भौंकने लगता है और अजीब बिहेव करने लगता है। लोला उसे शांत करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन कुकी उसे हाथ पर काट कर भाग जाता है। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है और टिन और टीना स्कूल में होते हैं। स्कूल में वो दोनों झूला झूल रहे होते हैं। अभी वहाँ पर पेड्रो और उसके दोस्त आकर उन दोनों को परेशान करने लगते हैं। खैर इसके बाद घर आकर रात को वो दोनों टीवी देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ लोला और एडोल्फो आपस में बिजी होते हैं। टिन और टीना टीवी पर नॉस्फेरातो देख रहे होते हैं, जो कि पहली वैम्पायर फिल्म है। खैर इसके बाद टीना उसकी मॉम के रूम में से नींद की दवाई ले आती है और उसे वो कुकी के खाने में मिला देती है और फिर उसे कुकी को खिला देती है। कुकी के बेहोश होने के बाद वो दोनों मिलकर उसे अंदर ले जाते हैं और उसे नाइफ की हेल्प से मार देते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कुकी ने उनकी माँ को काट लिया था और उन दोनों ने मिलकर उसे सजा दी। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कुकी के पाप को धो दिया है। खैर अगली सुबह वो दोनों लोला और एडोल्फो के रूम में जाते हैं। उनके कपड़े पूरी तरह खून में होते हैं, जिसे देखकर एडोल्फो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो दोनों उनसे कहते हैं कि कुकी उठ नहीं रहा है, जिसके बाद एडोल्फो और बाकी कुकी को देखने जाते हैं, जो कि मर चुका था। ये बात पता लगते ही लोला को काफी बुरा लगता है और वो खूब रोने लगती है। इधर टिन और टीना से एडोल्फो पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि कुकी ने उनकी माँ को काटा था, जिसकी वजह से वो अपवित्र हो गया। उन्होंने तो बाद में उसकी आत्मा को पवित्र करने के लिए ऐसा किया। एडोल्फो कुकी को दफना देता है और लोला फर्श पर लगा खून साफ करती है। अकेले में लोला इस बात को लेकर काफी चिंता में होती है। तब एडोल्फो उसे सहारा देता है। लोला उससे कहती है कि अगर उन दोनों बच्चों ने उनके साथ ऐसा किया तो क्या होगा, जिस पर एडोल्फो कहता है कि ये दोनों बच्चे मासूम हैं और उन्हें एक माँ की जरूरत है जो इन्हें सच और गलत का फर्क बता सके। लोला एडोल्फो की बात को समझ जाती है, जिसके बाद एडोल्फो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वो टिन और टीना को देखती है, जो सीढ़ियों पर अपने पैरों में कांटे वाली चम्मच बांधकर घुटनों के बल चल रहे होते हैं। उन्हें इस तरह देखकर लोला उन्हें संभालती है। वो उनसे ऐसा ना करने को कहती है, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि वो अपने आप को सजा दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुकी को मार दिया है। वो ये सब बाइबल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तब उनकी माँ उन्हें समझाती है कि बाइबल में लिखी हर बात सही नहीं होती, उन बातों का कुछ और भी मतलब होता है और वैसे भी ये नर्क स्वर्ग फरिश्ते सब बकवास है। ये सुनकर टीना कहती है कि ये सब होता है और एक दिन उसे जरूर पता चलेगा। खैर इसके बाद समय आगे बढ़ता है और क्रिसमस आ जाता है और पूरी फैमिली क्रिसमस मनाने में जुटी होती है और इसी बीच लोला बेहोश होकर गिर जाती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि लोला प्रेग्नेंट है। जिस पर लोला नर्स से पूछती है कि ये आखिर कैसे पॉसिबल है, जिस पर नर्स उससे कहती है कि वो इसे एक मिरेकल समझे। खैर अब वो लोग घर आ जाते हैं, जिसके बाद टीना लोला से पूछती है कि अब तो वो भगवान पर विश्वास करती होगी ना, क्योंकि एक चमत्कार है। जिस पर लोला कहती है कि कोई चमत्कार नहीं होते, जो भी होता है किसी कारण से होता है। ये सुनकर टीना लोला को कहती है कि जब जीसस होने वाले थे तब उनकी माँ मदर मेरी को पता था कि उनका बेटा सबको बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देगा। क्या पता उनके आने वाला भाई उन्हें बचाने के लिए सैक्रिफाइस हो जाए। टीना की ये बात सुनकर लोला को काफी बुरी वाइब आती है। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम टिन और टीना के स्कूल के बच्चों को देखते हैं, जो कि चर्च में जा रहे होते हैं। वहीं टिन और टीना भी होते हैं, जिन्हें पेड्रो फिर से उल्टा सीधा बोलने लगा। खासकर वो इन सब में ईश्वर का भी मजाक उड़ा देता है, जो कि टिन और टीना को अच्छा
नहीं लगता। खैर वो बच्चे चर्च में जाते हैं जहाँ वो ईश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं। वहाँ पर टिन और टीना कहीं नजर नहीं आते क्योंकि वो चर्च के पीछे से ऑर्गन बजा रहे थे। कुछ देर बाद वहाँ पेड्रो आता है जो कि काफी बुरी हालत में होता है। लोग मिलकर उसे हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। घर आने के बाद लोला दोनों से पूछती है कि क्या पेड्रो की इस हालत के जिम्मेदार वो दोनों हैं, जिस पर वो कहते हैं कि वो पेड्रो के लिए प्रार्थना करेंगे। खैर इसके बाद पेड्रो की माँ का फोन लोला के पास आता है जो कि बताती है कि पेड्रो कोमा में है और उसे लगता है कि पेड्रो की यह हालत एक्सीडेंट से नहीं हुई है क्योंकि कुछ बच्चों ने बताया कि पेड्रो आखिर में टीना और टिन के साथ था, इसलिए उसे लगता है कि टिन और टीना ने कुछ किया है। इसी बीच टिन वहाँ आ जाता है और लोला फोन रख देती है, जिसके बाद वो चर्च जाती है जहाँ वो नन से पूछती है कि क्या टिन और टीना ने कभी भी यहाँ पर कोई वायलेंस किया है या फिर दूसरे बच्चे को चोट पहुँचाई है, जिस पर नन कहती है कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया और वो कभी कर नहीं सकती क्योंकि वो धार्मिक है और उनकी आत्मा पवित्र है। लोला नन को पेड्रो के बारे में बताती है। तब नन लोला से कहती है कि उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये सब टिन और टीना ने किया है और बिना किसी सबूत के दूसरों पर इल्जाम लगाना भी एक पाप है। यहाँ लोला नन से ज्यादा बात नहीं करती क्योंकि उनके बीच भी बातें कोई सेंस नहीं बना रही थी, इसलिए वो घर आ जाती है और रात में टिन और टीना के रूम में जाती है जहाँ बाइबल के अंदर से उसे एक ड्राइंग मिलती है जिसमें टिन और टीना पेड्रो को अपनी गुलेल से मार रहे और इस बात से साबित हो गया था कि पेड्रो की इस हालत का जिम्मेदार वो दोनों ही है। ये सब देखकर लोला रोने लगती है। खैर इसके बाद सुबह 4 बजे एडोल्फो अपने काम से घर आता है जिसे लोला नीचे ही रोक लेती है। लोला उसे वो ड्राइंग बताकर उससे बोलती है कि पेड्रो कोमा में है और उसकी हालत के जिम्मेदार टिन और टीना है। एडोल्फो इस बात को हल्के में लेता है और कहता है कि ये सब बस एक ड्राइंग है और इसे कुछ साबित नहीं हो सकता, जिस पर लोला उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एडोल्फो उसकी बात नहीं मानता। अगले दिन लोला सारी धार्मिक चीजों को एक बक्से में डालकर उसे लॉक कर देती है जिसे टिन और टीना देख लेते हैं। लोला उनसे कहती है कि वो इस बक्से को तब तक नहीं खोलेंगे जब तक कि वो बड़े ना हो जाए। इसके बाद अगली सुबह जब लोला उठती है तो उसके बाल झड़ने लगते हैं और इसी वजह से उसे अपने बालों को काटना पड़ता है। इस बीच इस चीज का जिम्मेदार वो इन दोनों को ही बता रही थी। वो एडोल्फो को कहती है कि उन्होंने उससे बदला लिया है क्योंकि उसने उनके सारे धार्मिक सामान को एक बक्से में बंद कर दिया था। खैर इसके बाद लोला पेड्रो की मॉम को कॉल करती है ताकि वो पेड्रो का हाल पूछ सके, लेकिन उसकी माँ से उसे पता लगता है कि पेड्रो की मौत हुए 3 दिन हो चुके हैं और ये सुनकर लोला सहम जाती है। एडोल्फो दोबारा एक दिन के लिए अपनी जॉब पर जा रहा होता है जहाँ लोला उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि वो इन दोनों बच्चों के साथ अकेले नहीं रहना चाहती है, जिस पर एडोल्फो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसे थोड़ा आराम की जरूरत है ताकि वो और उसके पेट में पल रहा बच्चा स्वस्थ रहे। साथ ही एडोल्फो वादा करता है कि वो कल जल्दी लौट आएगा। जाते वक्त टिन और टीना एडोल्फो से पूछते हैं कि माँ उनसे अब प्यार क्यों नहीं करती, जिस पर वो कहता है कि माँ अभी प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के वक्त माँ ऐसी ही होती है, उन्हें थोड़ा सा प्यार चाहिए और वो दोनों उन्हें प्यार दे सकते हैं। इतना कहकर एडोल्फो अपने काम पर निकल जाता है। यही टिन और टीना एडोल्फो की इस बात को गलत वे में ले लेते हैं। अगली सुबह टीना सोती हुई लोला को बेड से बांध देती है और टिन लोला का वो नकली पैर निकालकर उसे एंटरटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन इस सब से लोला पैनिक करने लगती है। लोला टिन को उसे फ्री करने के लिए कहती है, लेकिन टिन उसकी बात नहीं सुनती, जिसके बाद लोला उसे जबरदस्ती दूध पिलाने लगती है, लेकिन लोला को लगता है कि उसमें जहर है, इसलिए वो दूध नहीं पीती। जिसके बाद टिन एक इंजेक्शन ले आता है और वो लोला के पेट में दूध को इंजेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच लोला अपने आप को फ्री कर लेती है और एक पैर से किचन की ओर जाती है और वहाँ से एक चाकू निकालकर उन दोनों को उसके पास ना आने को कहती है। इसी बीच एडोल्फो भी आ जाता है और उसे ऐसा करते देख लेता है, लेकिन इसी बीच लोला को प्रॉब्लम होने लगती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ उसकी डिलीवरी होती है। उसे एक बेबी बॉय हुआ था जिसे देखकर वो काफी खुश होती है। इसी बीच टिन और टीना वहाँ आते हैं, लेकिन लोला उसके बच्चे को उन दोनों से दूर रखना चाहती थी, लेकिन एडोल्फो उसे समझाता है कि ये टिन और टीना का भी भाई है। खैर इसके बाद वो घर आते हैं जहाँ एक दिन टिन और टीना नहा रहे होते हैं। इसी बीच लोला बाहर आती है जहाँ एडोल्फो उससे ड्रिंक मंगवाता है। इसके बाद लोला अपने फार्म में मुर्गियों को दाना डालने जाती है। इसी बीच टिन उस बक्से का लॉक खोलकर बाइबल निकाल लेती है और इसके बाद वो लोला के बच्चे को बाहर लेकर आती है और इसके बाद वो दोनों बाइबल के अकॉर्डिंग उस बच्चे को पानी में बैप्टाइज करने लगते हैं। ये देखकर लोला जल्दी से उन दोनों से अपने बच्चे को लेती है, लेकिन बच्चा बिल्कुल ठीक था। पर ये सब देखकर एडोल्फो गुस्सा हो जाता है और उन दोनों से बाइबल लेकर उसे जला देता है और इसके बाद वो दोनों जाकर टिन और टीना को दोबारा कॉन्वेंट में छोड़ आते हैं। इसके बाद कुछ दिन बीत जाता है जहाँ वो बच्चे का 1 मंथ सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इसी बीच लोला टिन
टिन और टीना के बारे में सोच रही होती है। उसे लग रहा था कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, लेकिन एडोल्फो उससे कहता है कि उन्होंने तय किया था कि इस बारे में वो कोई बात नहीं करेंगे। खैर, इसके बाद वो दोनों घर जा रहे होते हैं, जहाँ रास्ते में काफी पानी आ रहा होता है। तभी उनकी कार के सामने कोई आता है। अंधेरे और बारिश के कारण वो उन्हें देख नहीं पाते और ज्यादा सीरियसली भी नहीं लेते। खैर, वो फाइनली घर पहुँच चुके थे, जहाँ लोला अपने बेटे को पालने में सुला देती है और इसके बाद वो नीचे आती है, जहाँ एडोल्फो उसे अपने पास बैठा लेता है। इसी बीच एडोल्फो और उसमें थोड़ी सी बहस होती है, क्योंकि लोला को लगता है कि एडोल्फो एक जिम्मेदार पति नहीं है और जो कुछ भी हुआ उसका कारण वही था। लेकिन यहाँ एडोल्फो उससे वादा करता है कि वो एक अच्छा बाप बनने की कोशिश करेगा। ये सुनकर लोला एडोल्फो को माफ कर देती है। लेकिन इसी बीच टीवी का सिग्नल खराब हो जाता है और एडोल्फो उसे ठीक करने जाता है। तभी लोला को आवाजें आने लगती है और उसे लगता है कि वहाँ पर टिन और टीना आए हैं। वो टिन और टीना को ढूंढने लगती है। इसी बीच उसे एडोल्फो के चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि जल रहा होता है। वो जलते हुए घर के अंदर आ जाता है, जिससे घर के अंदर भी आग लग जाती है और ये देखकर लोला घबरा जाती है और अपने बच्चे को लेने जाती है, लेकिन उसे वहाँ उसका बेटा नहीं मिलता। तब लोला परेशान होकर एक जगह बैठ जाती है और उसे टीना की बात याद आती है और वो एक कपड़े को अपने मुंह पर बांधकर ईश्वर से इच्छा मांगती है और तभी उसे उसके बच्चे की आवाज आने लगती है और उसे उसका बच्चा मिल जाता है, जिसे लेकर वो घर के बाहर जाने लगती है। इसी बीच हम दीवार पर टिन और टीना लिखा हुआ देखते हैं। लोला घर से बाहर आने के बाद बेहोश हो जाती है। अगली सुबह उसकी हॉस्पिटल में आँख खुलती है, जहाँ नन आकर उससे मिलती है। वो उसे बताती है कि उसने पुलिस से सुना है कि एडोल्फो के ऊपर बिजली गिरी थी और उसे काफी दुख हुआ। ये सब सुनकर लोला उससे पूछती है कि उसका बेटा कहाँ है, जिस पर नन कहती है कि ईश्वर की कृपा से वो ठीक है। यहाँ लोला कहती है कि टिन और टीना कल शायद उसके घर आए थे, जिसमें नन कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टिन और टीना कल रात को कॉन्वेंट में सो रहे थे। अब यहाँ लोला सोचती है कि वो बच्चे शुरू से ही मासूम थे और उसने बेकार में ही उनसे नफरत की, जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम टिन और टीना को लोला के साथ देखते हैं, जो कि एडोल्फो के फ्यूनरल पर आए हुए थे। अब लोला भी भगवान पर विश्वास करने लगी थी और उसने दोबारा टिन और टीना को अडॉप्ट कर लिया था और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो इस फिल्म के आखिर में ये सब टिन और टीना ने ही किया था, क्योंकि जब लोला और एडोल्फो घर आ रहे थे तब उनकी गाड़ी के सामने से टिन और टीना ही गुजरे थे, क्योंकि फिल्म की स्टार्टिंग में टीना ने एडोल्फो से उनके घर से लेकर कॉन्वेंट तक का रास्ता पूछा था। तब एडोल्फो ने उन्हें जंगल का रास्ता बताया था, तो हो सकता है कि वो दोनों जंगल के छोटे से रास्ते से वहाँ तक आए होंगे। और रही बात एडोल्फो पर बिजली गिरने की, तो मेरे अकॉर्डिंग एडोल्फो पर कोई बिजली नहीं गिरी थी। ये सब भी टिन और टीना ने ही किया था, क्योंकि बिजली गिरते समय आवाज आती है और फिल्म के उस आखिरी सीन में हमें कोई आवाज नहीं आई। और तो और लोला का बच्चा भी उन्होंने ही छुपाया होगा, जिसके बाद लोला ने ईश्वर से प्रार्थना की, तब उन्होंने फिर से उसे पालने में रख दिया ताकि लोला को ईश्वर पर भरोसा हो सके। और मेरे अकॉर्डिंग इन सब में वो नन भी शामिल होगी, उसी ने उन बच्चों को ये सब करने के लिए कहा होगा, क्योंकि बच्चे अकेले इतना सब कुछ नहीं सोच सकते हैं। तो ये थी मेरी कुछ थ्योरीज।